कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल का आपने वीडियो देख लिया होगा। कल मैंने सिंप्लीफिकेशन पूरा कवर करवा दिया है एक वीडियोस में। तो आज हम टाइम एंड वर्क करेंगे। ये भी आज 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। 20 क्वेश्चन मैं कल ले आऊँगा। 2 वीडियोस में पूरा कवर हो जाएगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इस चक्कर से मुझे 2 वीडियो लानी पड़ी। एक वीडियो लेके आता बहुत लंबी हो जाती, कोई फ़ायदा नहीं निकलता। एक चक्कर से बढ़िया से समझाएंगे 20-20 क्वेश्चन करके, एकदम बिल्कुल सटीक आंसरों से। ठीक है, जितनी भी जो भी हमें आता होगा सारा बताने की कोशिश करेंगे आपको, और बिल्कुल आसान से आसान तरीके में बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे आपको हम। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें ज़रूर समझ लेते हैं इसके बारे में, ये होता क्या है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलता है, ये सब कुछ हम पहले ही समझ लेते हैं बातें। इससे क्या होगा, जब भी हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्वेश्चन पे ना आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, और आप 1 मिनट में आंसर भी निकाल दोगे मुझसे पहले। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना मतलब देखते हैं किस तरीके से क्या करना होगा इसमें। तो मैं सपोज डैट कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं ए भी लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं ऐसी एग्जाम्पल के आपको ए भी लिख लेता हूँ। ये मेरा 10 दिन काम करता है और बी मेरा 20 दिन काम करता है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसका एलसीएम ले लेंगे। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। क्लियर हो गया। ये 10 हो गया, 20 हो गया। ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 से 1 बार में 5 बार में कट जाएगा। तो 5 1 बार में 1 बार में कट जाएगा। 5 5 एकम 5 होते हैं, और 10 ये जो 20 है ऊपर, ये 10 बार में आराम से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, उसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 1 आ गया, ये 2 आ गया। क्लियर। ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब 10 हो गया, अब 10 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ये तो टोटल काम हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, अब इसका एफिशिएंसी इसकी 1 गुना हो गया ये, और जिससे मल्टीप्लाई किए थे 2 गुना हो गया। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हम नहीं किए थे, 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे लग देंगे। उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। एक बार हम हाथ से करके बता देते हैं। 10 दिन 20 दिन। ठीक है, ये 2 लिख दिया हमने। 2 से 5 बार में कट गया, 1 गुना हो गया ये। ठीक है, अब 5 एकम 5 हो गया। अब ये 10 से ये कट जाएगा 2 बार में, 10 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डबल है ये। ठीक है, ये डबल है, 2 से कटेगा तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 5 एकम 5 हो गया। ये 10 एकम 2 बार हो गया। ठीक है, ये 2 बार हो गया। फिर एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इससे मल्टीप्लाई, लाइन से इन तीनों को मल्टीप्लाई। आपकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से ये वैल्यू फॉलो करेंगे हम। ठीक है, इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 20 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 20 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। वो गुणा इससे किए थे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको बहुत आसान तरीके से। ठीक है, डिटेल्स में हमने आपको बता दिया। अब कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप 1 मिनट में कर दोगे बहुत आसानी से। तो क्वेश्चन भी करते हैं इससे रिलेटेड, तभी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया, अब क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। कितना हमने निकाल लिया था, ए बी, ये 10 दिन और ये 20 दिन। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 20। ये 1 गुना, ये 2 गुना। ठीक है, एग्ज़ाम में दे दिया था कि बी कितने दिन में कार्य करेगा हमारा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकली, ए निकली है। ठीक है, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कम 20 ही होगा। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्लियर हो गया। इसको हटा देते हैं। अब एग्ज़ाम में पूछ लिया कि ए कितने दिन में कार्य करेगा पूरा, तो एग्ज़ाम में ए कितने दिन में कार्य करवा देते हैं। इससे 2 से काट देंगे, 10 हो जाएगा। 10 से आराम से कट जाएगा। 10 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब एग्ज़ाम में पूछ ले आपसे कि दोनों मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे। एग्ज़ाम में पूछ ले, 1 सेकंड, एग्ज़ाम में ए प्लस बी पूछ ले, दोनों मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे, ये पूछ ले।
तो दोनों मिलके करवा दो आप, क्या दिक्कत है। एक को ऐड कर लो, दो को ऐड कर लो, एक और दो कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। 20/3 करेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एकदम समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। राशिद अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशल अकेले उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये पूछा है कितने दिन लगेंगे एक साथ कार्य करते हैं। तो हम करते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से। इसको ना आप एलसीएम भी लेके इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम भी ले लोगे तब भी बन जाएगा, लेकिन संख्या थोड़ी अटपटी है तो एलसीएम लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इस सिचुएशन को हटा के मैंने ना अपनी ट्रिक लगाना है इसमें। आपने भी मेरी ट्रिक फॉलो करना है जिस तरीके से मैंने सीखा और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम के चक्कर में पड़ोगे डेफिनेटली गलत आंसर निकाल दोगे आप। तो आपने ना एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिस तरीके से मैं बोलूँ उस तरीके से लिख लेना है आपने अपनी कॉपी पे 15 लिख लेना है, ठीक है। डन। ये वैल्यू मेरी 15 दी हुई है, आपकी कुछ और दी हुई होगी, उस तरीके से आप फॉलो करना, एकदम बिल्कुल राइट आंसर आएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके बराबर, 21। हम बोलेंगे इन दोनों को ऐड कर लो, 15 और 21 को ऐड कर लो। आप अपनी कॉपी पे ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, 5 और कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है। 1 और 2 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ये 36 हो गया। मैं कहूँगा आँख बंद करके सबको काट दो। आँख बंद करके नहीं काटना है, आपने खोल के काटना है, ठीक है। 5 से 3 बार में कट जाएगा आराम से। तो काट लेना है आपने सब इस तरीके से। 7 से काट दो इसको 21, बहुत आसानी से कट जाएगा। आपने इसको भी काट लेना है 12 से, ठीक है। 12 भी आपने काट लेना, 4 से 3 बार में कट जाएगा। ये मेरी वैल्यू सारी कट चुकी है, आपने भी काट ली होगी अपनी कॉपी पे जिस तरीके से मैं बोर्ड पे काट रहा हूँ, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया, यहाँ तक हम श्योर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 कितने होते हैं, 7 भैया 21 होते हैं जी, ठीक है। नीचे कितने बचा था, 4 बचा था। अब इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो 4 यहाँ पे उठा के रख लेंगे, ठीक है। अब 8 24 होते हैं, 8 24 होते हैं, क्योंकि 4 से ही मल्टीप्लाई करना है इससे, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस पे 4 अट्टे 24 होते हैं, ठीक है, बिल्कुल होते हैं। तो 4 अट्टे 24 होते हैं, और 3 जब 21 में 3 मिलाएंगे तो 24 तभी तो होंगे। जब आपने 21 में 3 मिला लोगे तभी 24 होंगे, और जो 3 ऐड करोगे उसको बटे में लिखना है ऊपर, ठीक है। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू टूट जाएगी इसकी, 21/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आसानी से टूट जाएगी। इसी तरीके से आप तोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसी तरीके से तोड़ना नीचे वाली वैल्यू। 1 मिनट, जो नीचे वाली वैल्यू इसको तो सेम वैसे लिख लेना, जिस तरीके से फ्रैक्शन टूटे उस तरीके से फ्रैक्शन तोड़ लेना। फिलहाल तो अभी मेरा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें वीडियो लंबी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लेना है मेरे साथ जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। व्यक्ति एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। तो उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा जैसा कि मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने 48 लिख लेना है, आपने गुणा मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 60 से। 60 दिया हुआ है ना भैया, उससे ही मल्टीप्लाई कर देना है। मैं कहूँगा दोनों को जोड़ दो एक बार, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो सेम टू सेम मैं 8 नीचे लिख दूँगा। मैं बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, और बहुत ही धीरे आपको समझा रहा हूँ, कोई फास्ट नहीं चल रहा, ठीक है। इन दोनों को एक बार मैं ऐड कर दूंगा। 6 और 4 कितने होते हैं भैया, 10 होते हैं। तो 10 में यहाँ पे लिख दूंगा, मेरा 108 आ चुका है। बिल्कुल आपने ना अपनी तरीके से जोड़ लेना है, मेरी तरीका ये है जोड़ने का। आप हर किसी का अलग अलग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इस टाइम पे आपने इसको काट लेना है। 48 कितने बार में कट जाएगा, 16 नहीं 48 हो जाएगा। ये मेरा 16 से कट जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। मैंने इसको काट लिया। अब ये 15 से 5 बार में बहुत आसानी से कट जाएगा। आपने इसको भी काट देना है जैसा कि मैं काट रहा हूँ। आप भी अपनी कॉपी पे काटिए और सारा नोट कीजिए जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अब ये कितनी बार में कट जाएगा, 108, और 9 ढाई 90 होते हैं, ऊपर 18 बचे। ये 9 से आपने ना इसको 9 से काट लेना है। ये 9 से बहुत आराम से कट रहा है।
ठीक है, इसको भी हमने छोटा कर लेना है, 9 को भी छोटा कर लेना है। 9 को हम छोटा करने के बाद 3 हमारा हो जाएगा, बिल्कुल श्योर। अब आपने क्या करना है, 16 पंजे 80, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना है 16 पंजे 80। ठीक है, 16 पंजे 80 हो गए। ठीक है, ये जो 3 बच रहा है ये बट्टे में रख दो, नीचे ले जाके बिल्कुल रख देंगे। ठीक, अब थोड़ा सा हमें ऑप्शन पे गौर करना है, क्योंकि आपने ऑप्शन में भी देखना है। इसकी पहले तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करते ही हम समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा आने वाला है। तो आपने ना फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर लेनी है इसकी। ठीक है, कर लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते हैं। ये जो 3 होगा भैया, इसको तो सेम टू सेम उठा के आप इधर साइड में रख दोगे, जो नीचे वाला, इससे हमें कुछ नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ेंगे। आरती कितने होते हैं, 24 होते हैं जी, आरती 24 होते हैं, इधर को 8 लिख देंगे। आरती 24 होते हैं और 2 में आरती 24 और 2 26। 2 हम जो बोल रहे हैं उसको ऊपर लिख लो, जो 2 बोल रहे हैं उसको 2 ऐड करने के लिए बोल रहे हैं उसको ऊपर लिख दो। आरती 24, 2 26 हो जाते हैं। ठीक है, 2 26 हो जाते हैं, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू छूट जाएगी। ठीक है, सॉरी, एक तरीके से, और सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से लेके दिखाता हूँ आपको। आपने 3 इस तरीके से लिख लेना है, क्योंकि 3 इस तरीके से लिख लेना है। 8 3 24, 2 26। मुझे ना ऐड 2 करने थे, लेकिन मैंने 8 सेम टू सेम उतार दिए, इस चक्कर से मिस्टेक हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कर लेते हैं। 8 3 आपको निकाल लेना है, 8 3 24, 24 और 2 26 हो जाएंगे। तो आपने 2 ऐड कर देना है इसमें, और 2 ऐड करना है, वो बट्टे में लिख देना ऊपर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, आपने ये 26 को साइड में निकाल लेना है, 26 को साइड में निकाल लेना है। अब ये जो है इसमें सेकंड में चेंज कर देना है आपने। ठीक है, सेकंड में चेंज कर देना है, क्योंकि जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकंड में कैसे चेंज करेंगे इसको, सेम टू सेम मैं, सॉरी। ठीक है, इसको आपने ऐसा करके लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, क्योंकि जब भी आप सेकंड में चेंज करोगे 60 से ही चेंज करना। मेरी यहाँ पे इस तरीके की वैल्यू दी हुई है, आपकी कुछ और तरीके की वैल्यू दी हो सकती है, तो आपने ना 60 से ही उसको सेकंड में चेंज करना है। तो 3 कितनी बार में काट देगा, 20 बार में काट देगा, बहुत आसानी से। अब ये 2 बचा और इधर 20 बचा, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर देना है आपने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 40 आ जाएगा, बहुत आसानी से। अगर इसको नहीं भी करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इसको सेकंड में चेंज नहीं करते, क्योंकि 26 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। आप ऐसे भी टिक कर सकते थे, लेकिन आपने ना, हमने ना आपको सही से समझाना है, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो, अगर आपका 26 पहले आ रहा है और बाद में सेकंड मैच कर रहे हैं, मतलब मैच आपको नहीं करना है, 26 बस मैच कर रहा है, तो इस पर ही आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, आपका राइट आंसर फिर भी हो जाता, लेकिन हमें आपको समझाना है, इसलिए आपको हम डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हमने तोड़ ली इसकी, और ये भी हमने काट लिया, सब कुछ ठीक कर लिया। 80 आया, 3 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन कर लिया हमने, और ये सब हमने बना लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इसको समझते हैं बहुत प्यार से। आपने ना इसको पढ़ लेना है। एक कार्य को 1230 दिनों में ख़त्म करता है, और बी उसी वही कार्य को 24-60 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये बोला है कि दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको तो आप भी बना लोगे, अगर नहीं बनाओगे तो सीखो, लिखो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आपने लिखना है, कुछ नहीं करना। जिस तरीके से मैं बोर्ड पे लिखूँ आपने उस तरीके से फॉलो करना है। ये जो ए मैंने लिख लिया, ये कितना दिया है, 1230 दिया है, और बी कितना दिया हुआ है, बी 2460 दिया हुआ है। आपने सब कुछ लिख लेना है। ये 12 से, ये 12 है, 12 का 24 दो गुना है, 30 का 60 दो गुना है। आपने एलसीएम ले लेना है, 24 से एलसीएम ले लेंगे इसका, 24 से एलसीएम ले लेंगे, 24 का 1 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा डेफिनेटली, इसका तो बहुत जल्दी निकल भी आएगा, आसान है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको 24 को इधर साइड में उठा के रख लेना है। जैसा मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आप कॉपी पे नोट करते रहिए और लिखते रहिए, जब तक आप नहीं लिखेंगे कोई मतलब नहीं मैथ का पढ़ने का। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि क्या बोला था ऑप्शन में, एक साथ कार्य बोला था, एक साथ कार्य करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो आपने ना इन दोनों को जोड़े लेना है एक बार, इन दोनों को जोड़ने के बाद 3 आ जाएगा डेफिनेटली। संख्या कुछ भी हो सकती है, अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये यूपीएसआई में पूछा गया है क्वेश्चन,
तो हमने ना 3 लिख लेना है इसके नीचे। तो 24 3 बार में कितनी बार में काट देगा? आप कहोगे 8 बार में बहुत आसानी से काट देगा, 8 3 24। ठीक है, 3 बार में काट देगा। और ये 6 कितनी बार में काट देगा? 2 बार में काट देगा, 2 गुना है। और ये बचा 0, इसको ऐसे ही ला के यहाँ पे रख देंगे। तो ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए नंबर में दिख रहा है। तो आपने ना इस पर टिक कर देना है, 2 नंबर आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये सब कुछ सेम टू सेम ऐसे लिख लेना है। वैल्यू चेंज हो सकती है एग्ज़ाम में या कहीं पे भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है। इस तरीके को फॉलो करना है आपने, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। आपने इस तरीके को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे आपको बताऊँगा। और आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप नोट करते रहना इसको। जो भी मुझे आता होगा उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा मैं, जितना हो जाएगा। कुछ भी अपने पास नहीं छोड़ने वाला मैं। जो मैंने सीखा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की तरह ही आपको समझाऊँगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना कोई जल्दबाजी करूँगा मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की तरह समझाऊँगा आपको। आपने ना ध्यान से सुनना है मेरी बात, आपने ध्यान से नोट करना है सब। मैं वादा करता हूँ आप मैथ सीख जाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, आप कहोगे, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे होगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप एक बार मेरी वीडियो फॉलो कर लेना। आप ना मेरी वीडियो फॉलो कर लेना, मैं वादा करता हूँ आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन को करते हैं बहुत आसानी से। इसमें पहले आपने पढ़ लेना है, हम पढ़ लेते हैं आपके साथ में। सॉरी, इसको पहले हटा के पढ़ लेते हैं आपके साथ में। गोविंद रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रम से दिया हुआ है, क्रम से 8 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा और मैंने भी पढ़ लिया। आपने समझ लिया होगा, मैंने भी समझ लिया। ठीक है, आपने ना जैसे जैसे मैं लिखूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। मैथ आप सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, जैसे कि गोविंद के लिए आपने जी लिख लेना है। कुछ भी लिख लो आप, मैं जी लिखूँगा, मैं आर लिखूँगा, आप कुछ और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली मुझे इससे, क्योंकि मुझे याद करने के लिए लिखना है। ये 8 करता है क्रम से, ये 12 करता है क्रम से, और ये 15 करता है क्रम से। क्लियर हो गया? आपने ना एलसीएम ले लेना है इसका। कहेंगे भैया यहाँ तक आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी पे, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, आपने ना 12 से एलसीएम लेना है पहले। अगर ये 12 से एलसीएम मतलब 12 का हम करते हैं 10 गुना, अगर ये दोनों काट देगा तो हमारा बिल्कुल राइट है। अगर दोनों नहीं काटेगा हमारा रॉन्ग हुआ। फिर हम 15 से लेंगे। ठीक है, पहले हम इससे ट्राई करते हैं। 10 गुना है 120 हो जाएगा, ये तो 10 गुना होगा। अब आपने ना इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों को आपने चेक करना है। अगर ये दोनों काट देंगे तो हमारा बिल्कुल राइट होगा, अगर ये दोनों नहीं काटेंगे रॉन्ग होगा। तो आपने एक बार काट के देख लेना है इसको। तो 15 अट्ठे कितने होते हैं? 15 अट्ठे 120 होते हैं। ये तो 8 से भैया एक बार में कट गया आराम से, इसका तो श्योर हो गया। अब ये 8 दाई कितने होते हैं? 8 दाई 80 होते हैं। 8 दाई 80 होते हैं। अरे सॉरी, एक सेकंड, हम चाहते हैं 8 दाई 80 होते हैं। आई एम सॉरी, वो बोट हमारा थोड़ा हैक कर गया था। 8 दाई 80 होते हैं, यहाँ पे 10 लिख लेंगे। ठीक है, 8 दाई 80 होते हैं। 8 पंजे 40 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 8 पंजे 40 होते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना? 120 हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में। मैं मानता हूँ कि आप समझ गए होगे। ठीक है, मैं मानता हूँ आप समझ गए होगे। 15 से कट जाएगा बहुत आसानी से, 15 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफिशिएंसी निकल आई इसकी एफिशिएंसी भी निकल आई, टोटल वर्क भी निकल आया। अब पूछ ले क्वेश्चन में कुछ भी, आप 1 मिनट में उठा दोगे क्वेश्चन को। आपने ना क्वेश्चन को पढ़ लेना है पहले। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। ठीक है, एक साथ कार्य करते हैं मतलब इन तीनों को जोड़ देना है। अगर इसमें पूछता कि सुधीर और रहीम कितने दिन में कार्य करता है, तो सुधीर और रहीम को जोड़ देते, तब इसमें भाग देते। अगर इसमें पूछता कि गोविंद और रहीम कितने दिन में कार्य करता है, तो आपने ना इसको 15 को जोड़ लेना था और 10 को दे लेना था और इसमें भाग कर देना था। लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से बोला एक साथ कार्य करते हैं, तो एक साथ कार्य करते हैं, आपने इन तीनों को जोड़ देना है। पहले तो लाइन खींच के
120 आपने यहाँ पे लिख लेना है, फिर लाइन खींच देना है। इन तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, कहेंगे 15 25 की, 15 15 और 10 कितने होते हैं आपने 25, और 25 और 8 कितने होते हैं 33, तो 33 आपने नीचे लिख लेना है। फिर ऑप्शन पे ध्यान देना है थोड़ा, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब ऑप्शन पे भी ध्यान देना है आपको, ऑप्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ऑप्शन पे ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन गलत कर दोगे। आपने ना जितना ध्यान इस पे देना है उतना ध्यान आपने ऑप्शन पे देना है। अब ऑप्शन की बारी आई इस टाइम, ठीक है। ऑप्शन को फॉलो करेंगे। ऑप्शन में सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मतलब यानी कि ये साफ साफ कहना चाह रहा है कि इसको काटो आप, तो कितने बार में कट जाएगा, 40 बार में बहुत आराम से कट जाएगा। 12 4 से कट जाएगा, 0 का 0 वैसे ही। और ये 33 तो दुनिया जानती है 11 बार में आराम से कट जाएगा, ठीक है। अब कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में ये दिख रहा है साफ साफ, यही बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सब कुछ। मैं बहुत आसान से आसान तरीके से आपको बताऊँगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाले, आपने इसको नोट कर लेना है बस। और मैं वादा करता हूँ आपसे गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनमें थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है, वो भी सॉल्व करेंगे, वो भी आपको बता देंगे बहुत आसानी से। आपने ना 6 नंबर फॉलो करना है क्वेश्चन। पहले इसको पढ़ लेते हैं दोनों लोग साथ में। एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा जेड और एक्स उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले एक्स उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये एक्स है, इसकी एफिशिएंसी हमें निकाल लेनी है, ठीक है। हमने भी निकाल लेनी है, आपने भी निकाल लेनी है, ठीक है। तो क्यों ना मिलके निकालते हैं इसको, ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले तो आपने ना एक्स लिख लेना है, ठीक है। पहले आपने एक्स लिख लेना है, प्लस करके बाई लिख लेना है, क्योंकि बाई पहले दिया हुआ है। इस तरीके से आपने लिख लेना है, उतार लेना है सब कुछ। मैं मानता हूँ आप उतार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उतारने में, ठीक है। आपने उतार लेना है सारा, सबका टाइम लिख देना है आपने, सबका टाइम लिख देना है जिस तरीके से दिया हुआ है। इस तरीके से दिया हुआ है, आपने सारा लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने ना इनका एलसीएम ले लेना है। ये 12 से एलसीएम लेंगे इस बार हम, पिछली बार भी 12 से लिया था, इस बार भी 12 से लेंगे। पहले तो इसका 10 गुना कर देंगे, 12 का 10 गुना हो जाएगा, और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, और ये 12 बार में बहुत डेफिनेटली कट जाएगा। यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक हो गए, सब कुछ एफिशिएंसी भी हमारी निकल आई, ये भी हमने नोट कर लिया। अब क्या करना है, आपने ध्यान देना है यहाँ पे, ये कितना है बाई, ये 2 बार है, एक्स कितने बार है 2 बार है, जेड कितने बार है 2 बार है। मतलब हर किसी में एक दूसरे की वैल्यू फॉलो कर रहा है, ठीक है। हर किसी में एक दूसरे की वैल्यू कर रहा है, लेकिन जेड फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको समझते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आपने ना 2 लिख लेना है, क्योंकि सारी वैल्यू 2 2 आ रही है सबकी, ठीक है। आपने ना 2 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस बाई और प्लस जेड एक साथ बोला, एक साथ कितना हो रहा है इसका आपने ना इसको गुणा कर देना है 15 को 2 से, ठीक है। 15 को 2 से गुणा कर दोगे, या 15 को 2 से गुणा कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा डेफिनेटली 30 आ। तो इस तरीके से आपको आगे इसके टोटल काम लिख देना है इसका, ठीक है। फिलहाल तो अभी सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब को जोड़ के यहाँ पे 30 लिख देना है आपने आगे, ठीक है। आपने इसको 30 लिख लेना है। अब क्या करना है, आपने इसको माइनस कर देना है 15 को, जो है ये 15, इसको काट देना है आपने। इसमें 15 से 2 बार में कट जाएगा डेफिनेटली, इसको 30 2 बार में कट जाएगा डेफिनेटली। आपने भी काट देना है, मैंने भी काट दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने माइनस करना है सबकी वैल्यू। अब सब में यहाँ पे क्या क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं जेड लिख दूँगा, एक्स लिख दूँगा, और बाई लिख देंगे। ये क्यों लिख रहे हैं कि जैसे जैसे एफिशिएंसी आती जाएगी वैसे वैसे हम लिखते रहेंगे, ठीक है। 15 हो गया, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जेड करता हूँ, जेड ऊपर नहीं दिया हुआ, तो जेड ऊपर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं 12 को माइनस करता हूँ, ठीक है। 12 को माइनस कर देंगे, 12 को माइनस करने के बाद कितना बचेगा हमारा, 12 को माइनस करके जेड, ये जेड के आगे हम 3 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। नीचे 10 को हम माइनस करेंगे, 15 में से 10 को माइनस करेंगे, ठीक है। 10 को माइनस करते हैं, ये जो है आपने ना इसको माइनस कर लेना है 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, एक्स के आगे 5 लिख देंगे हम,
ठीक है। एक्स के आगे हम 5 लिख देंगे, बहुत आसान, प्यार से। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो 8 है इसको माइनस करना है 15 में से। 8 को माइनस करना है 15 में से, तो कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। आपने ना आगे इसके 7 लिख देना है। अब सबकी वैल्यू कट गई। ठीक है, सबकी वैल्यू कट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी वैल्यू जिसमें नहीं होती, इसमें जेड नहीं था तो जेड की वैल्यू इसमें 12 माइनस करना था। आपने ना एक्स की निकाली, एक्स नहीं था इसमें, और इसमें वाई नहीं था, तो जिसमें जो नहीं था उसकी ही माइनस करते हैं, उसकी ही निकालते हैं। छुपाना पड़ता है, छुपाने वाले सिस्टम आप जानते हो, वो भी आपको धीरे धीरे बताएंगे। जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको छुपाना होता है। इसी तरीके से इसमें फॉलो किया है। ठीक है, अभी आपको धीरे 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 सब बता देंगे। ठीक है, आपने ना सारी इसकी वैल्यू निकाल ली। ये 3 5 3 5 7, चैट की 3, एक्स की 5 और वाई की 7। आप कहोगे हमने निकाल ली, लिख भी ली, और आप नोट करते रहना इसको। ठीक है, आपने ना नोट कर ली, सब कुछ ठीक हो गया। अब ऑप्शन में पूछ के दिखाया हमसे, कुछ भी पूछ ले, एक्स बाई जेड। ठीक है, कुछ भी हमसे पूछ ले, हमने ना इसको साइड में लिख देना है 120, आपने भी लिख देना है। ठीक है, अगर हमसे क्या पूछा है, पहले हमने ऑप्शन एक बार पढ़ लेना है। एक्स पूछा है, एक्स कितने दिन में पूरा कार्य करेगा, तो हमने ना एक्स का यहाँ पे नीचे करके रख देना है। एक्स का कितना है, 5 है, तो हम 5 से उसको बहुत आसानी से काट देंगे। कितनी बार में कट जाएगा ये, 24 बार में कट जाएगा, बहुत आसानी से 24 बार में। कोई से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, यही बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपने ना कुछ किसी की भी निकाल लेना है, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, आप किसी की भी निकाल लेना, उसके नीचे रख देना 120 के, आंसर बिल्कुल निकल आएगा सटीक, एकदम राइट आंसर। ठीक है, इन सबको अगर जोड़ने के लिए बोले, एक साथ बोलता तो जोड़ते, लेकिन हमसे ना एक की पूछा है तो एक से ही गुणा करेंगे हम। ठीक है, अगर हमने पूछता कि जेड बाई, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया होता कि जेड और बाई कितने दिन में कार्य करेंगे, तो 10 हमको ऐड कर लेते, 10 को ऐड कर लेते, 3 और 7 को 10 हो जाता, 10 को मल्टीप्लाई कर देते नीचे से, इसमें सॉरी भाग कर देते। ठीक है, हमसे पूछा है कि एक्स, सिर्फ एक्स का पूछा है मान, तो एक्स से भाग देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आप खुद अपने आप से इसकी वो निकाल लेना सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके बहुत अच्छे से। अब ये पढ़ते हैं तुम्हारे साथ में। एक काम पूरा करने में ए और बी 6 दिन लेते हैं सॉरी, बी और सी साथ में 15 दिन लेते हैं, और ए और बी सी मतलब तीनों, यहाँ पे तीनों दिया हो, 5 दिन लेते हैं। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए ए और सी उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। आप देखो यहाँ पे ए और सी पूछने लगा। ठीक है, धीरे 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 आपको सब पता चल जाएगा कि कैसा क्या होता है। आपने ना ध्यान से फॉलो करना है, और ध्यान से जो मैं बोलूँ उसको नोट कर लेना है। ठीक है, बाद में रिवीजन कर लेना है, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, मैं वादा कर दे रहा हूँ आपसे। आपने ना सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेना है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने लिख लिया, श्योर हो गया मैं। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप, बी लिखोगे। ठीक है, बी लिख लिया, क्योंकि जिस तरीके से बोला है उस तरीके से हमें फॉलो कर देना है सारा। इसमें जिस तरीके से बोला है उस तरीके से हमें फॉलो कर देना है। ठीक है, जिस तरीके से बोला हुआ होगा उस तरीके से फॉलो कर देना है हमने। ठीक है, जिस तरीके से बोला हुआ है, बिल्कुल हो गया हमारा। अब क्या पूछा है इसमें, 6 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और 5 दिन में करता है। क्लियर हो गया, श्योर हो गया, इतना तो आप समझ जाओगे, 6 दिन में, 15 दिन में और 5 दिन में। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल क्लियर हो गया। ये 5 है, ये वाला 5 है, क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा ऐसा ही सिस्टम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मैं ना आपको लाइव समझाऊंगा, सामने खड़े होके, वो उसमें मज़ा आएगा, उसमें समझाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मेहनत करते हैं, आपको बताते हैं। आपने ना इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेना था, मैंने आपको बता दिया था। बीच वाली वैल्यू को डबल करो, पहले इससे लेके देखो, क्योंकि इधर उधर वैल्यू कट जाएंगी तो राइट हो जाएगा। आपने ना इसका डबल कर देना है, डबल 30 हो जाएगा। ये तो 15 2 बार में काट देगा आराम से, और 5 6 बार में बहुत ही आराम से काट देगा। और 6 पंजे 30 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टेबल तो आप सबको आती होंगी, इसको लिख लेना है आपने। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। आपने यहाँ पे ए प्लस बी सी, इन तीनों को लिख देना है आपने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तीनों की वैल्यू कितनी मिला के कितनी हो रही है, 6 हो रही है, तीनों को मिला के 6 हो रही है। ठीक है,
6 और ये आपने 6 लिख देना है, बिल्कुल लिख देना है, 6 आपने लिख देना है एकदम से। इन तीनों को मिला के 6 और ये आपने 6 लिख देना है। अब आपने पेयर बना लेना है, ठीक है, आपने पेयर बना लेना है। अब बी की कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है ऊपर, यहाँ पे 2 दी हुई है, यहाँ पे 6 दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ना इन दोनों को 5 कर देना है, इन दोनों को ए और बी को 5 कर देंगे क्योंकि ऊपर ए और बी 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे कर देंगे, 6 पंजे 30, 5 यहाँ पे कर देंगे। तो अब टोटल दिया हुआ था 6, आपने बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आपने इस टाइम, ठीक है। ये 1 बच जाएगा, टोटल था यहाँ पे 5 था हमारा, हो गया, पेयर बना लिया यहाँ पे हमने, और ये हमारा 1 हो गया। सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, इन दोनों की 5 आ गई। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इधर कर देना है, ठीक है, आपने यहाँ पे ए सी लिख देना है। अब इनकी भी तो निकालनी है वैल्यू, बिल्कुल निकालनी है, ठीक है। जब सी की 1 है तो अब सी की 1 हो गई, ठीक है, क्लियर। इसकी दी हुई है 2, इन दोनों की 2 दी हुई है, तो डेफिनेटली इसकी भी 1 होगी, नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। हम आपको इंस्टॉल करके समझा देते हैं। ए और प्लस सी की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। ये हमारा बोर्ड कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप ना हमारी बात जो हम बोल रहे हैं उसको सुन के समझ जाना, ठीक है। ए और प्लस 2 दिन हो गया, मतलब सी की 1 है तो बी की भी 1 होगी। अब बचा क्या, ए की डेफिनेटली 4 हो जाएगी, श्योर, 100%। सबकी वैल्यू निकल आई, आप कहोगे निकल आई, हम भी संतुष्ट हो गए, निकल आई। अब ऑप्शन में क्या पूछा है, ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। ए और सी काम पूरा करते हैं तो कितने दिन में कितने दिन लगेंगे, तो ए और सी पूछा है, तो इसको और इसको ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 30 है इसको साइड में ला के रख देंगे और 5 बटे में रख देंगे इसके नीचे, ठीक है, 5 बटे में रख देंगे। और आपने क्या करना है, इसको काट देना है, 6 पंजे 30 होते हैं, श्योर होते हैं। इसके आगे क्या लिख देंगे, डेज लिख देंगे। तो 5 दिन में बहुत आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, वो सॉरी 6 दिन में बहुत आराम से काम हो जाएगा, 5 छक्के 30 होते हैं, 6 दिन में बहुत आराम से काम हो जाएगा ये, ठीक है, एकदम राइट आंसर है ये वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। सब कुछ जिस तरीके से दिया हो उस तरीके से फॉलो करना है, आपने एलसीएम लेना है। जिस तरीके से बोला हुआ है कि ए और सी कितने दिन में कार्य करेंगे, तो आपने ना इनकी सबका पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितने दिन काम कर रहा है। फिर आप ऑप्शन में किसी भी तरीके का पूछ ले, आप ना 1 मिनट में निकाल दोगे, ए का भी निकाल दोगे, बी का भी निकाल दोगे, सी का भी निकाल दोगे, तीनों मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे वो भी आप निकाल दोगे। आपने ना इनकी एफिशिएंसी बहुत ही सटीक तरीके से एकदम राइट ले लेनी है, बस खेल उसका ही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी नहीं करना हमने, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं 9 नंबर को, ठीक है। इसको पढ़ते हैं पहले अच्छे से, फिर समझते हैं। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान उसे भरने के लिए 35 दिन लगाता है। अली 12 दिनों में एक रेत के गड्ढे को पूरी तरीके से खाली कर देता है। यदि खाली गड्ढे में 3 दिन तक तीनों एक साथ कार्य करें तो रेत का गड्ढा फिर कितने दिन में भर जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये भी सार्थक भी, अली भी और विवान भी एक साथ अपना काम करते हैं, निकालने का काम करेगा, ये दोनों भरने का काम करेंगे, तो गड्ढा कितने दिनों में भर जाएगा, यही तो पूछा है। समझते हैं इसको बहुत आसानी से। आपने क्या करना है, आपने ना सार्थक को एस लिख लेना है, विवान को बी लिख लेना है और अली भैया को ए लिख लेना है। आपने कुछ नहीं करना, सबकी एफिशिएंसी लिख लेनी है, जिसको 14 लिख लेना है, क्योंकि जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा आपने फॉलो करना है। तो 35 लिख लेना है आपने। अली कितना है, 35 है, बट अली जो है ना वो माइनस करेंगे, क्योंकि खाली करने का काम कर रहे हैं तो अली माइनस करेंगे। आपने ना अपनी कॉपी पे भी इस तरीके का ऐसा कर देना है, ठीक है। अब सबका एलसीएम ले लेना है आपने। हम 35 से ही लेंगे इस बार, 35 से नहीं, इस बार हम किसी और से 15 से नहीं 14 से लेके दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है। 14 से लेते हैं इस बार हम। 14 का 10 गुना 400, हम 420 लेते हैं। 14 का 30 गुना करते हैं हम,
ठीक है। 14 का 30 गुना करते हैं, सिंपल 14 है ये, 14 का 30 गुना करते हैं, 36 नहीं है 30 है ये, ठीक है। अब 35 से कितनी बार में कट जाएगा ये, 35 350 हो जाएगा 10, और आगे कितना बचेगा 2 से, मतलब आराम से ये 35, हाँ ये 12 बार में डेफिनेटली कट जाएगा। आप काट के देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे 12 हमने लिखना था, अली 12 दिन काम करता है, हमने 12 दिन लिखना है, ठीक है। अली 12 दिन काम करना है, तो हमने 12 दिन यहाँ पे लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 12 दिन लिख लेना है। अब 12 कितने दिन में काट देगा इसको, अब 12 कितनी बार में काट देगा इसको, वो देखते हैं। 12 दाई 120, फिर 12 दाई 120, तो 20 हो गया उधर, फिर 12 दाई 120, ठीक है। फिर उधर 350 हो गया, फिर 12 12 120। आपने ना इसको 35 बार में काट लेना है, बहुत आराम से कट जाएगा ये, बहुत आराम से 35 बार में डेफिनेटली कट जाएगा, ठीक है। अब सबकी एफिशिएंसी भी निकल आई हमारी, और टोटल वर्क भी निकल आया, सब कुछ निकल आया, यहाँ तक हम श्योर हो गए। इसकी 30 आ गई, इसकी 12 आ गई, इसकी 35 आ गई, ठीक है। अब तीनों मिलके अपना काम शुरू करेंगे, तो क्या मतलब क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क कर लेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना है, 420 है। आपने ना ऐड कर देना है, ऐड किसको करना है, जो कि बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो 30 को और 12 को ऐड करना है। मैं अगर ऐड करके दिखा दूँ आपको, तो उस तरीके से आप भी कर लेना। कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में साइड में लिख दूँगा, ठीक है, आप भी अपनी कॉपी पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अली खाली करने का काम कर रहे हैं, तो अली को माइनस कर देंगे। तो अगर हम 42 में से 35 को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि 35 और 4, वो 35 5 40 और 2 7 हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब 7 को आपने काट लेना है। अब 7 छक्का 42 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 7 छक्का 42, और ये क्या बच रहा, 0 बच रहा, इसको हम ला के रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 60 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, श्योर 100%, ठीक है। इस तरीके से इसका हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। आपने ना इस तरीके को फॉलो करना है, हो जाएगा श्योर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर को पढ़ते हैं बहुत आराम से, जिस तरीके से मैं पढ़ूँ उस तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। पढ़ो। पी और क्यू क्रम से 30 और 45 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। पी काम शुरू करता है और 5 दिन तक अकेले काम करता है, फिर क्यू उसके साथ छोड़ देता है, मतलब ये छोड़ के चला जाता होगा, और वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, जिसके बाद पी चला जाता है, फिर पी चला जाता है। बिंदु पे बचा कार्य का भाग है, बचा हुआ भाग क्या होगा, ये पूछा है इसमें। हाँ जी, लेफ्ट ओवर डेट पॉइंट इज बचा हुआ काम, ठीक है। करते हैं, जैसे जैसे मैं लिखूँ आपने भी वैसे वैसे लिख लेना है, फॉलो कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैं पी क्यू लिख दूंगा। पी की एफिशिएंसी कितनी है, पी 30 कर रहा है, वो 45 कर रहा है क्रम से, ठीक है। इनका आपने एलसीएम ले लेना है। इसका हम 2 गुना कर देंगे, 45 का 2 गुना कर देंगे, इसका 30 का 3 गुना हो जाएगा। इसका 90 एलसीएम आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, और इसकी 3 आ जाएगी। बिल्कुल ठीक चल रहा है इस टाइम। दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। दोनों मिला के कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। पहले तो उसने एक साथ कार्य किया, ठीक है। पहले एक 45 दिन में पी और क्यू काम करता है, और 5 दिन के बाद अकेले करता है, मतलब पहले तो उसने साथ में किया होगा 5 दिन तक, पहले साथ में किया होगा। पी लिख लेंगे यहाँ पे 5 दिन, ठीक है। आपने भी लिख लेना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और लाइन खींच लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लाइन खींच लो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर आपने क्या करना है, पी प्लस क्यू करना है, साथ में किया। कितने दिन किया था देख लेते हैं, 6 दिन तक किया था, 6 दिन तक किया था आपने, 6 दिन लिख लेना है, 6 दिन लिख लेना है आपने। अब बचा हुआ काम पी, फिर बाद में पी छोड़ के चला जाता है, पी काम छोड़ के चला जाता है, फिर जो बचा काम वो क्यू करेगा।
क्यू की एफिशिएंसी हमें निकाल लेनी है। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला लेना है। आपने इन दोनों को मिला लेना है जो उसकी एफिशिएंसी है, और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 5 छक्का 30 आएगा। आपने 5 छक्का 30 इसके नीचे लिख लेना है। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी एक बार मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। ये जो 5 है आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 20 से। 20 की एफिशिएंसी से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपने इसको नहीं छड़ना, इसको पी से ही करना है आपने। ठीक है, पी से जब करोगे तो 5 दिया 15 होगा। आपने इसके नीचे लिख लेना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका 15 आ गया, इसका 30 आ गया, एकदम बिल्कुल ठीक है। अब दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, आप कहोगे 45 हो जाएगा। आपने लिख लेना है 45, दोनों को ऐड करके 45 लिख लेना है आपने 45 तो ऊपर करना है, और जो 90 बचा वो पट्टे में लिख देना है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप लिखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा अभी। ठीक है, आपने ना इनको काट लेना है। ये एक बार में कट जाएगा, ये 45 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपने ना अगर ये चीज़ आ रही होगी तो आपने ना ऑप्शन पे भी जितना ध्यान देना है जितना कि यहाँ पे दिया था। ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से हैं, तो आपने ना इनकी फ्रैक्शन में मतलब काट देना है इनको। ठीक है, फ्रैक्शन करके काट देना है। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे। अब सब जानते हैं, आप ऑप्शन भी मैच कर सकते हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दो पे कोई फ़र्क नहीं, एक में से एक माइनस करेंगे 0 रह जाएगा। 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आधा करेंगे, मतलब इसकी एफिशिएंसी 10 होगी। सॉरी आपको बताते हैं, इसकी एफिशिएंसी 10 के बराबर है 1 की। तो आपने ना इसको जब 10 से 2 बार में काटोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का क्या 0। तो आपने ना सी ऑप्शन राइट करना है, बी नहीं करना है, वो ए नहीं करना है, आपने ना सी ऑप्शन राइट करना है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 10 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल राइट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक सेकंड, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने इनको क्रम से लिख लिया, 45 लिख लिया। ठीक है, इनका एलसीएम लेके 90 आ गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई। ठीक है, इन दोनों ने पहले मिलके काम किया होगा। ठीक है, एक साथ पूरा कर सकते हैं, मिलके काम किया होगा तो एक साथ पूरा कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ पूरा कर सकते हैं। 5 आ गया। ठीक है, फिर बाद में पी शुरू करता है, फिर बाद में पी शुरू करता है, तो पी शुरू करता है, फिर बाद में 5 दिन के बाद क्यू आ जाता है, 5 दिन के बाद क्यू आ जाता है, प्लस हो जाता है। आपने एक पी की वैल्यू 1 होगी, फिर इसमें जोड़ के में आने के बाद दोनों की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, बाद में क्यू आ जाता है, फिर बाद में टोटल वैल्यू उसकी 6 हो जाती है, दोनों की, इन दोनों की 6 हो जाती है। फिर ये दोनों साथ में काम करते रहते हैं। ठीक है, फिर करते रहते हैं, फिर अकेले काम करता है, फिर बाद में क्यू छोड़ के चला जाता है, क्यू उसके साथ जुड़ जाता है, फिर 6 दिन तक करते हैं एक साथ काम, फिर 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद पी चला जाता है, पी चला गया छोड़ के, बाद में काम करेगा क्यू करेगा। इन दोनों की 6 आ रही है, एक बार तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आप भी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया जोड़ के, इनकी दोनों एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 6 आ रही है एफिशिएंसी। तो 2 इनके टोटल वर्क दिया होगा, टोटल एफिशिएंसी होगी दोनों की, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया। और ये जो पी है ये इसमें तो कुछ नहीं छेड़ना, ये अकेले इसकी मल्टीप्लाई होगी। इसने 5 दिन तक किया था, ये मिनट हमारा बोर्ड ठीक नहीं ना, तो हमको बहुत अच्छे समझाते, बहुत बढ़िया से समझाते, कोई बात नहीं, मजबूरी है हमारी। ये 5 है, ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इसका 30 आ गया, इसका 15 आ गया। आपने ना इनको जोड़ देना है, जोड़ देने के बाद 45 हो गया,
जोड़ देने के बाद 45 हो गया, फिर 90 नीचे रखना है, 45 ऊपर रखना है, आपने काट देना है फिर इन दोनों को। फिर जो इन दोनों को काट देना है, फिर ऑप्शन चेक करना है कि किस तरीके का ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका ये है, ये जो ये 10 गुना है, 10 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, फिर बचेगा 0, 0 फर्स्ट में लग जाएगा, फिर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ये भी आपको बहुत आसान तरीके, जिस तरीके से हम करेंगे उस तरीके को आपने फॉलो करना है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं साथ में। ए और बी एक साथ काम करने पर 15 दिन लगाते हैं। 15 दिन निश्चित पूरा करते हैं, कोई बात नहीं, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, अकेले उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी 10 दिन तक कार्य करते हैं और उसके बाद केवल ए ही कार्य करता है, और ए शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगाएगा है, सिर्फ एक ही निकालना है हमें। तो हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। ठीक है, करते हैं। पहले क्या करना है, आपने ए प्लस बी करना है, क्योंकि इन दोनों ने साथ में किया था। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आपने भी लिखना है। ठीक है, आपने भी लिखना है इस तरीके से। तो इसके आगे 15 दिन तक इन्होंने किया। ठीक है, फिर बाद में 30 दिन तक किया, आपने भी 30 लिख लेना है। इनका एलसीएम ले लेना है, हम 30 से एलसीएम ले लेंगे। इसका 1 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। आपने ना लकीर खींच लेनी है नीचे, जिस तरीके से मैंने खींची थी अभी, मैं खींच लूँगा लकीर यहाँ पे, आपने भी खींच लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिन तक कार्य किया। ठीक है, 10 दिन तक कार्य किया ए बी ने, तो 10 दिन यहाँ पे लिख लेंगे, डेफिनेटली लिख लेंगे। और गुणा किससे करना होगा, 2 से करना होगा, एफिशिएंसी 2 निकल रही है। आपने भी ना 2 से गुणा कर देना है, इसको 2 से गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसको आप नीचे लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाद में क्या बचेगा, टाइम बचेगा। अब जो भी बचेगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल कितना था हमारा, 30 था। आपने कितना निकाला, 20 निकाला। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि इसको पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में माइनस करके तुम बताते हैं। चलो पहले माइनस कर देते हैं, फिर बाद में आपको समझा देते हैं अच्छे से। इसमें आपने माइनस कर देना है, कितना बचा, 10 बचा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। यही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमने ना समझाना है आपको 10 दिन तक करा, 10 दिन तक, और उसके बाद केवल ए ही कार्य करता है। मतलब 10 दिन तक किया, फिर छोड़ के चला जाता है, माइनस करते हैं। पहले छोड़ता है प्लस करते हैं, बाद के लिए माइनस कर देते हैं। छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम ए करेगा। जब दोनों ने एक साथ किया तो दोनों का माइनस करना पड़ेगा, डेफिनेटली माइनस करना पड़ेगा भैया। तो 20 मैंने माइनस कर दिया, बचा 10। अब ये 10 कार्य हो रहा है, ये अकेले कर रहा है। ये जो 10 कार्य हो रहा है, ये अकेले 10 का कार्य है। और दोनों का मिल के होता तो माइनस नहीं करते। ठीक है, अगर नहीं छोड़ तक करते रहते तो हमें माइनस नहीं करना होता। ठीक है, तो हमें माइनस नहीं करना होता इसमें से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्यों नहीं आएगा, इतनी सटीक तरीके से समझाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 12 नंबर को। आपने ना इसको जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आपने फॉलो करना है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। ए और बी क्रम से 20 और 30 दिन तक 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिन के बाद छोड़ देता है जी, 4 दिन के बाद छोड़ देता है। अब 20 शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने में आवश्यक कुल दिनों की संख्या बताइए जी। तो आपने ना इसको पहले सबको सेम टू सेम लिख लेना है, जिस तरीके से लिखते आ रहे हैं। आपने ना ए लिख लेना है, आपने बी लिख लेना है। ठीक है, एक कितना हो गया, 20 हो गया। फिर बाद में 30 इसमें जा सकती, ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे 20 और 30 क्रम से। पहले तो 20 लिखेंगे, बाद में 30 लिखेंगे। आपके समझ में आ रहा होगा, मैं मानता हूँ। ठीक है,
मैं बहुत अच्छी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आपने फॉलो करना है बस। इसका ये एलसीएम लेना है, इसका डबल कर देंगे हम। डबल करने के बाद 30 हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। एलसीएम लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं उम्मीद करता हूँ लाइन बना लेंगे, कोई छोड़ने का सिस्टम चल रहा है, लाइन बना लेंगे। अब आपने ना यहाँ पढ़ना है, 4 दिन के बाद छोड़ देता है, 4 दिन के बाद छोड़ देता है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख लेना है, बिल्कुल लिख लेना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी, जो कि a प्लस बी जो है ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और दिया हो सकता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये है, इस तरीके से फॉलो करते हैं, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग फॉलो करना। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा स्टॉल लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, ये काम छोड़ के चला गया। जब यहाँ पे तो इतने उन्होंने पूरा किया, दोनों साथ में किया था, फिर एक काम छोड़ के चला गया था। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, फिर बी से इस कार्य कर रहा है तो ए ने छोड़ दिया होगा तभी तो कर रहा है, तो ए को हम निकाल देंगे। ठीक है, बचेगा क्या, गुणा टोटल वर्क, टोटल बचेगा। ठीक है, टोटल कितना है हमारा, 60 है। ठीक है, 60 हो गया। अब ये किससे करना है मल्टीप्लाई, हमने आपको क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को 5 हो जाएंगे, 4 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 पंजे कितने होते हैं, 20 होते हैं। डेफिनेटली 4 पंजे 20 होते हैं। फिर आपने क्या करना है, 20 ये 2 हैं, इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 20 शेष पूरा कार्य करता है, तो आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, 40 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20 को 2 को 40 हो जाएगा, आपने कर देना है यहाँ पे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। टोटल वर्क में से ये हो गया, सब कुछ ठीक हो गया इस टाइम। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसको काट देना है। ये 2 से कट जाएगा आराम से, बहुत आराम से 2 से कट जाएगा ये 20 बार में। आपने भी काट लेना है और मैंने काट लिया जैसा कि। फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि एक ये 4 दिनों तक करता है और छोड़ के, मतलब 4 दिन, लेकिन 4 दिनों के बाद छोड़ देता है, 4 दिनों के बाद छोड़ता है। ठीक है, 4 दिनों के बाद छोड़ता है, तो पहले तो साथ में किया होगा इसने, तो आपने ना इसमें ऐड कर लेना है, इसमें आपने ऐड कर लेना है। जो 20 मेरा निकल रहा है, आपने इसमें ऐड कर लेना है 4 को। ठीक है, इसमें आपको ऐड कर लेना है 4 को, बिल्कुल ऐड कर लेना है। अब 20 में ऐड करोगे 4 तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा, सब क्रम से लिख लेंगे, लिख लिया। ठीक है, करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। पहले तो एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, पहले एक साथ कार्य करते हैं, क्रम से करते हैं, फिर एक साथ कार्य करते हैं। यहाँ पे एक साथ कार्य करवा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद 4 दिन तक, 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। हम दोनों को मिला के इसकी गुणा कर देंगे। यहाँ पे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, फिलहाल तो 4 दिया हुआ है। 4 में इसको गुणा कर देंगे, आपने भी कर देनी है गुणा जिस तरीके से मैंने की है। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब 20 आ जाएगा, फिर आपने ना इसमें गुणा कर देनी बी में गुणा कर देनी, 40 हो जाएगा। 2 से इसको काट देना है। ठीक है, काट देना है, छोटा कर देना है, 20 आ जाएगा। फिर जो काम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसको प्लस कर देना है। अगर पहले छोटा है तो प्लस कर देना है। ठीक है, बाद में कह रहा है तो प्लस कर देना है, आपने प्लस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि पहले तो साथ में करता होगा, बाद में छोड़ा होगा तो प्लस कर देना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको फॉलो करते हैं। जिस तरीके से मैं बोलूँ उस तरीके से आपने फॉलो करना है इसको। दूसरा वाला ही क्वेश्चन है, इसमें दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है। ये वाला जरूर नहीं इस तरीके से करो, इस तरीके, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं दूसरी तरीके से आपको बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है। इसको पहले मिटा देता हूँ, आपको मिटा दो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मिटा देता हूँ इसको। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरी वॉच करना है। ये दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है। हमारा टोटल वर्क कितना आया था, आपको याद है, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आपने लिख लिया होगा तो आपको पता होगा, 60 था। फिर 4 ये जो दिख रहा है इसके आगे 4 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। ठीक है, 4 लिख देंगे। अब जो इसकी एफिशिएंसी दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी, 3 दी हुई थी, तो 4 3 12 हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी दी हुई थी, 3 दी हुई थी। ठीक है, आप जैसा कि देख लेना अपनी कॉपी में।
4 तियाँ कितने हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। 4 तियाँ 12 हो जाएगा। आपने ना 12 को माइनस कर देना है इसमें से, 12 को माइनस कर देना है। 4 तियाँ 12, आपने 12 को माइनस कर देना है और बचे 2, मतलब उसकी 2 एफिशिएंसी 2 आ रही थी बी की, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की एफिशिएंसी 2 थी, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 जो 12 था हमारा, उसको माइनस करके कितना बचेगा, 48 बचेगा। 48 बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, बचा क्या, नीचे 2 बचा, उसको आपने मल्टीपल से भाग दे देना है। तो भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 4 है, इसको एफिशिएंसी निकाल के पहले इसमें गुणा कर देना है, इसकी वैल्यू में, इसकी वैल्यू में गुणा कर देना है। ठीक है, 4 में 3 में गुणा कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, दोनों को मिला के 3 हो जाएगा भैया। उसमें आपको गुणा कर देनी है, आपने गुणा कर देनी है, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 60 में से जो भी इसकी एफिशिएंसी जो है टोटल वर्क दिया होगा उसमें से आपने माइनस कर देना है। अभी तो फ़िलहाल इस तरीके से चल रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कुछ और तरीके से मिल सकता है, या फिर आप कहीं मॉक टेस्ट वगैरह दोगे वहाँ और तरीके से हो सकता है। इस तरीके को आपने फॉलो करना है, सेम टू सेम जिस तरीके से मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ। ठीक है, टोटल में आप गुणा कर देंगे, 12 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 48 आ जाएगा, और जो बी की एफिशिएंसी होगी उससे आपको भाग दे देना है। ठीक है, जो आपको भाग दे देना है फिर उससे, फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हमारे पास बड़ा बोर्ड नहीं है तो आपको बहुत अच्छे समझाते हो। और ठीक है, आप ज़्यादा सपोर्ट करना मुझे, बहुत ज़्यादा। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, अभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा उससे। पढ़ो उसको। ए और बी सी क्रम से 10 और 12 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिन के बाद छोड़ देता है। अब 2 दिन के बाद छोड़ देता है। अब ए और सी शेष कार्य पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिन की संख्या क्या होगी। ठीक है, करते हैं इसको। कुल दिन की संख्या पूछा है, आपने ना सब चीज़ फॉलो कर लेना है क्रम से, जिस तरीके से दिया हुआ था आपने सब कुछ फॉलो कर लेना है, कोई गलती नहीं करनी है। 10 दिया है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। आपने एलसीएम ले लेना है इसका। एलसीएम तो लेना आपको आ गया होगा बहुत आराम से, इससे एलसीएम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका करते हैं हम 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। आपने 4 बार में काट देना है, आपने 6 बार में काट देना है। ये सब कुछ आ गया, इसकी एफिशिएंसी भी आ गई। ठीक है, सब कुछ फॉलो हो रहा है यहाँ पे, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, आपने जो 2 दिन दिए हुए थे, 2 दिन पहले तो हम एक साइड पे 60 उठा के नीचे रख लेंगे। फिर जो 2 दिए हुए थे 2 दिन के बाद, मतलब सॉरी एक बार आपको दिखाता हूँ मैं, बी 2 दिन के बाद छोड़ देता है, तो बी का कार्य आपने माइनस कर देना है। ठीक है, बी का कार्य आपने माइनस कर देना है, आप भी कर दोगे, अपनी कॉपी में करो, अभी की अभी करो। ठीक है, बी हो गया। ठीक है, लाइन खींचूँगा मैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें बी में ही गुणा कर देना है। बी में गुणा कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे, कर दो, अभी करो आप, 10 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने 60 में से 10 को माइनस करना है। आप कर दोगे, आप कहोगे कर देंगे, अभी करो आप, कर दो आप। 60 में से 10 माइनस करोगे तो 50 रह जाएंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे कर दो। अब क्या पूछा है इसने, पढ़ लो क्वेश्चन को। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब आपने ना थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, या नज़र मार लेनी है थोड़ी क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्या है, अब ए और सी शेष पूरा कार्य करने में कुल कितने दिन की संख्या होगी। मतलब हमने ना ए और सी की एफिशिएंसी निकाल के भाग दे देनी है, बस ये कह रहा है। तो ए और सी की हमें कितनी, 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। ए हो गया, सी हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। आपने ना इनको जोड़ देना है और 10 से भाग दे देना है। तो 10 से भाग दोगे तो कितने, 5 बार में कट जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब आगे क्या लिख देना है, आगे डे लिख देना है। ठीक है, डे में क्यों लिख रहा हूँ,
बाकी को ऑप्शन में देख पाया। बी ऑप्शन पे दिख रहा है बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ। ठीक है, आपने ना इसको फॉलो कर देना है, टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। आपने 2 नंबर कोई नहीं रुक पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सब कुछ आप क्रम से लिख देना है आपने, ये चीज़ फॉलो करनी है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बोर्ड पे, आप अपनी कॉपी पे उतार लो, इसको उतार लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, सब कुछ आप सेम टू सेम लिख देना है। जो कार्य छोड़े उसको माइनस कर देना है, जो कार्य छोड़ दे। ठीक है, बाद के लिए हमें प्लस करना पड़ता है, पहले और बाद के लिए। ठीक है, और 2 इसमें सटीक दिया है, 2 दिन के बाद छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ देता है तो हमें माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है। फिर बाद में जो शेष कार्य बचा वो ए और सी ने पूरा किया, ए और सी ने पूरा किया, तो इसकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे हम। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ पूरी। आपने ना आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाना है, फॉलो करना है आगे क्वेश्चन। जिस तरीके से मैं बोलूँ उस तरीके से आपने फॉलो करना है। ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट करते रहना है अवश्य। तो सब कुछ ये तो बहुत सरल है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझने की कोशिश करें बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आपने ना सब कुछ फॉलो कर, पहले पढ़ लेना है फिर फॉलो करना है जो मैं बोलूँ। सॉरी, ये हटा देते हैं, पढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। मतलब इसमें बोला है ए चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। आप समझ गए, सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले निकालते हैं अच्छे से। आपने इसको सबको फॉलो करना है जो मैं लिख रहा हूँ। 18 लिख देना है आपने और 36 लिख देना है क्रम से। ठीक है, फिर क्या करनी है आपने, इसकी एलसीएम लेना है। तो मैं 36 का एलसीएम ले लूँगा, इसका 1 गुना हो जाएगा और 18 का ये 2 गुना हो जाएगा। ये 18 है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान कर लेना आप। ये 18 है। ठीक है, 18 हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टोटल वर्क करना है। मैं टी का मतलब टोटल। अब ठीक है, 8 दिन के बाद ये क्या लिखा हुआ है, 8 दिन तक काम करते हैं फिर बी चला जाता है। मतलब हमें एक का माइनस करना है 8, जो ये दिख रहा है इसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे बहुत प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बटे कितना, बी से हमें इसको भाग देना है, जो है बी इससे हमें भाग देना है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि हमने आपको बताया था। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भैया, 16 हो जाएगा। अब माइनस कर देना है 36 में से 16 को जब 36 में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बचा क्या, 8। इसको भी आपने एक बार माइनस कर देना है। पहले तो टोटल माइनस करना है, फिर सिंगल इसका माइनस करना है। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं, 1 मिनट, दोबारा से हम आपको बता देते हैं। पहले तो इसकी गुणा करके दोनों की टोटल में से माइनस करना है। ठीक है, फिर बाद में इसका सिंगल कार्य माइनस करना है। तो पहले तो गुणा करके हमने माइनस कर दिया टोटल में से, अब सिंगल में से इसका जो बचेगा उसको सिंगल में से माइनस करना है। तो आपने ना इसको 8 की माइनस कर देना है। 12 में से 8 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 12। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। 1 सेकेंड, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम 2 नंबर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको सब कुछ लिख लेना है, एलसीएम ले लेना है आपने, छोड़ना है तो गुणा भी करनी है इससे ही, और फिर जो बाद में कार्य बचता है आपने उससे भी इसका सिंगल कार्य माइनस कर देना है। पहले तो गुणा करके आपने माइनस करना है टोटल में से, फिर जो बचा उसको हमें सिंगल में से माइनस करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ये 12 जो 12 दिख रहा है ये बी का कार्य है। ठीक है, बी का कार्य हमारा निकल आया। एक तो हमने माइनस कर दिया, जो उसको छोड़ रहा था वो हम माइनस करते रह थे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को फॉलो करते हैं 15 नंबर को। ठीक है, आपने ना इसको पढ़ना है सही करके, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए और बी क्रम से 10 और 15 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए ने
काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आपने ना बहुत अच्छे से फॉलो करना है इसको, ठीक है। समझ जाओगे धीरे धीरे क्या छोड़ता है, क्या करता है, क्या घटाना होता है, सब समझ में आ जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ मैं। सब कुछ फॉलो कर लेना है क्रम से, जिस तरीके से दिया हुआ है इसके लिए तो आपको रट गई होगी सारी बातें। इसका 2 गुना हो गया, इसका 3 गुना हो गया, ये मेरी एफिशिएंसी निकल आई। अब आपने क्या करना है, टोटल वर्क करना है। टोटल वर्क कितना था, 30 था। अब ध्यान देना है यहाँ पे, अब आपने ध्यान देना है। अब पढ़ना है यहाँ पे। 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि जब भी यहाँ पहले की बात आएगी तो गाइस हम प्लस करेंगे और बाद की बात आएगी तो माइनस करेंगे। लेकिन इसने पहले छोड़ा है तो पहले आपने प्लस कर देना है इसमें। तो मैं जैसा कि प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं प्लस कर रहा हूँ, ए का कार्य प्लस कर दूँगा मैं और मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा, ए प्लस बी से। इन दोनों से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, भाग दे दूँगा ए प्लस बी से। अब आपने क्या करना है, मैंने क्या बोला था, जब ए की बात चल रही है तो ए से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेगे 15 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। 30 में ऐड करेंगे 15 को, 30 में ऐड करेंगे 15 को तो 45 हमारा डेफिनेटली हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं जी। इनकी टोटल एफिशिएंसी से इसको भाग दे देना है। 9 पंजे कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो 9 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, आगे क्या लिख दूँगा, आगे डेज लिख दूँगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है साफ साफ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ सब कुछ। क्रम से आपको सब कुछ लिख लेना है, आपने फॉलो करना है सब कुछ। ये जो दिखा है एलसीएम सब ले लेना है। टोटल वर्क यहाँ पे लिखना है। फिर अगर छोड़ रहा है तो माइनस, पहले छोड़ रहा है तो प्लस, तो पहले छोड़ रहा है तो प्लस कर दूँगा, ए लिख दूँगा समझने के लिए, मल्टीप्लाई कर दूँगा ए से ही। पहले तो इसमें टोटल में इसको प्लस कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करके टोटल में प्लस कर देना है। फिर इसको अगर जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा आप फॉलो करते रहना, ठीक है। इसमें बोला है कि छोड़ देता है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कुल कार्य की बात की, दोनों को मिला के मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कहीं कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। दोनों को मिला के मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग कर देंगे नीचे से। दोनों 5 हो रहे मिला के, नीचे से भाग कर देंगे, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में हो गया। आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हो, उसको भी आप दोबारा से देख सकते हो अच्छे से बाद में, वीडियो ख़त्म होने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको 16 नंबर को। इसको भी आपने पढ़ लेना है अच्छे से। ए और बी क्रम से 10 और 12 दिन तक एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। आप समझ होगे, प्लस करना है ये। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, आप भी सीख जाओगे। सेम टू सेम जल्दी उतार लो, जिस तरीके से मैं उतार रहा हूँ फटाफट। मैं आपको नहीं बताने वाला इस बार कुछ भी, आप उतार लो सब कुछ। मैं एलसीएम ले लूँगा, 12 का 5 गुना ले लूँगा। आपने भी लेना ना, मुझे नहीं बताना आपको कुछ अब इस बार, ठीक है। ये सब कुछ फॉलो हो गया। अब क्या करना है, टोटल वर्क करना है। टोटल वर्क कितना था, 60 था। अब जिस तरीके से मैं लिखूँ उस तरीके में आपको कुछ नहीं बताना, आप खुद लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ए प्लस करना है। पहले तो 6 कम 6 से मल्टीप्लाई करनी है, बिल्कुल करनी है। 6 कम 6 मल्टीप्लाई करनी है तो 6 कम 6 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब 60 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा जी। अब क्या बोला है, ए और बी से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। ए और बी से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो दोनों को एक बार मिला देंगे। तो 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसको नीचे रख देंगे, ठीक है। अब कितनी बार में कट जाएगा, 6 11 11 छंग 66 होते हैं। आगे क्या लिख देंगे, आगे डेज लिख देंगे, DA/S डेज लिख देंगे। 6 दिन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है। आपने ना इसको टिक कर देना है, ठीक है। ये सब कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो रट गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, इसको फॉलो करते हैं।
ठीक है, इसको करते हैं बहुत आसान तरीके से। आपने क्या करना है, आपने इसको पढ़ना है अच्छे से। रक्षा 12 दिनों में एक किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है, मतलब पहले छोड़ देती है। तो हमने क्या बोला था, पहले के लिए प्लस बोला था, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देती है। स्तर कितने दिन में कार्य करता है, स्तर कितने दिन कार्य करता है, स्तर का हमें कार्य निकालना है, तो निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्तर का कार्य हम आपको निकाल के दिखाते हैं अच्छे से। आपने क्या करना है, सब कुछ वैसे ही करना है जिस तरीके से मैं करते आ रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, 12 लिख लेना है क्रम से और 20 लिख लेना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। मैं इसका 3 गुना कर दूँगा, 60 कर दूँगा, इसका 3 गुना कर दूँगा। अब 12 पंजे 60 होते हैं, बहुत आसानी से काट देगा, ठीक है, बहुत आसानी से काट देगा। टोटल वर्क कर लूँगा, टोटल वर्क मेरा कितना है, 60 है। डन हो गया, 60 हो गया। अब मैं थोड़ा पढ़ लूँगा, यहाँ पे नज़र मार लूँगा, ठीक है। नज़र मार लूँगा, 4 दिन पहले छोड़ देती है, तो हमने रक्षा छोड़ दी है 4 दिन पहले, ये जो रक्षा है ये छोड़ती है। तो हमने ना इसको गुणा कर देना है 4 में, तो 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 20 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब थोड़ा ऑप्शन पे मारते हैं ध्यान, क्वेश्चन पे, ठीक है। रक्षा तो कार्य करती है, तो रक्षा छोड़ देती है, बाद में रक्षा छोड़ देती है, पहले छोड़ देती है, तो कितने दिन में कार्य होगा, मतलब जो रक्षा और, एक मिनट हम आपको इससे लिख के दिखाते हैं, रक्षा प्लस ये स्तर, इन दोनों से उसको भाग दे देना है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 और 3 8 हो जाए, वो 5 और 3 8 हो जाएगा डेफिनेटली। इसको 8 को बटे में लिख देना है, आपने क्या करना है, इसको काट देना है बस। अब ये 8 दाएँ 80 होते हैं, हर कोई जानता है। आगे क्या लिखना है, आगे डेज लिखना है, तो 10 दिन में हो जाएगा ये कार्य, ठीक है, बिल्कुल। 10 दिन कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में राइट दिख रहा है ये। सब कुछ समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप फॉलो करना, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर पहले तो प्लस, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है इसकी, जो भी, अगर स्तर का पूछता तो स्तर में, और रक्षा में पूछता तो रक्षा में, टोटल में प्लस कर देना है, फिर इन दोनों को मिलाना है, भाग कर देना है। अगर सिर्फ स्तर पूछता तो स्तर से, अगर दोनों मिला के पूछता है तो दोनों मिला के कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पहले हम आपके साथ पढ़ते हैं फिर उसको करते हैं। ए और बी सी क्रम से 10 और 12 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद सी छोड़ देता है, 3 दिन के बाद बोला है, यानी कि माइनस कर देंगे इस बार बोला है, और 4 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है, बी को प्लस कर देंगे, ठीक है, बी को प्लस कर देंगे और सी को माइनस कर देंगे, ठीक है। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, करते हैं, आप भी उड़ा दोगे इसे, 1 मिनट में उड़ा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ उड़ाना है आपने, इसको काट दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। सब कुछ फॉलो हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर आपने क्या करना है, आपने एलसीएम ले लेना है इसका। आपने एलसीएम कितने का, मैं 15 से लेता हूँ, 12 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम से कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बार बार यही बोलूँगा, बट वैल्यू कट जानी चाहिए बस, ठीक है। मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, अभी मैं 12 का 5 गुना करूँगा, 60 कर दूँगा 5 गुना। अब ये दोनों वैल्यू मेरी काट देंगे आराम से, ये 15 से 4 बार में काट देगा, ये 6 बार में काट देगा, मैं एकदम श्योर हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। टोटल वर्क मेरा कितना है, 60 है। अब सी को तो माइनस करेंगे, सी का काम कितना है, 3 दिन पहले छोड़ देता है, 3 को सी को माइनस कर देंगे, 3 दिन पहले 3 दिन के बाद छोड़ता है जी, एक बार पढ़ लेते हैं ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन बाद छोड़ देता है कार्य, ठीक है, बाद के लिए माइनस करते हैं, सी छोड़ता है तो सी को माइनस कर देंगे, ठीक है। और बी को प्लस कर देंगे, बी को प्लस कर देंगे,
बी पहले छोड़ देता है, बी को प्लस कर देंगे। अब क्या करना है आपने क्या करना है, अब आपने गुणा कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना, आपने गुणा कर देनी है। ठीक है, आपने इसमें गुणा कर देनी है, सी में गुणा कर देनी है। फिर 4 है, ये 4 क्या है बी, तो आपने इसमें गुणा कर देनी है 5 में, क्योंकि बी ही तो 4 है। हाँ जी है, तो आपने इसमें गुणा कर देनी है, इसमें गुणा कर देनी। कॉपी पे आप लिखो, आप कॉपी पे अपने अच्छे से नोट्स बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, आपको ही समझ में आएगा। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई ए और बी से कर देंगे, ए और बी से कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख लो। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका तो 20 हो गया और उसका 12 हो गया, पहले तो 60 लिख दूंगा। माइनस क्या करना है 12, प्लस क्या करना है 20, क्योंकि जो ये बी वाला है ये 20 है और ये सी वाला है ये 12 है, तो 12 वाला हमने माइनस कर देना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा 80। ठीक है, हमने क्या माइनस करना है, हमने 12 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, हमने 12 माइनस करने के बाद 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप 80 में से 12 माइनस करो 68 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, क्वेश्चन को थोड़ी नज़र मार लेते हैं। ठीक है, छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कुल यानी कि दोनों तीनों को मिला देंगे। नहीं, ए और सी से मल्टीप्लाई करना है, ए और बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए कितना दिया हुआ है 6 और बी कितना दिया हुआ है 5, हमें 5 और 6 को मिला देना है। 5 और 6 मिलाने के बाद कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। इसको नीचे रख लेंगे, ए और सी से भाग देना है, ए और सी से भाग देना है, तो हम इसको भाग दे देंगे नीचे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं देना है, अगर भाग दिए, अगर ये ऑप्शन में दिया होता कुछ भाग देने वाला सिस्टम तो भाग देते थे, लेकिन हमने भाग नहीं देना, हमने ऑप्शन को ही टिक कर देना है जिस तरीके का फॉलो कर रहा है। इस तरीके का ए नंबर फॉलो कर रहा है, उस पर आँख बंद करके हम लगा देंगे, आँख बंद करके नहीं लगाना है, गलत लगा दोगे नहीं तो। ठीक है, हमने एक नंबर को वो ए को राइट कर देना है, हमारा बिल्कुल श्योर एकदम 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर को फॉलो करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं आपके साथ में। ए और बी क्रम से ए और बी और सी क्रम से 10 और 12 और 15 दिनों में एक साथ एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद भी ने काम छोड़ दिया। मतलब इसको माइनस करना है हमने, 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, हमने क्या करना है, हमने सब कुछ लिख लेना है, वैसी की वैसी सब कुछ फॉलो कर लेना है। क्रम से बोला है तो क्रम से फॉलो करना है। आप अपनी कॉपी पर नोट करो और लिखो सब कुछ। ठीक है कितना लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। इसका सबका एलसीएम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 है, ये 12 है। ये अपनी कॉपी पे आप सही करके लिखेंगे ना, हम तो बोर्ड पे ऐसे ही लिखेंगे, हमारा बोर्ड ऐसा ही है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम हम 12 से ले लेंगे 5 गुना। ठीक है, 5 गुना हो गया, डन। ये कितना हो गया, ये 4 गुना हो गया, ये कितना हो गया, 6 गुना हो गया। ये सब कुछ श्योर चल रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल कितना है हमारा, 60 है। किसको माइनस करना है, बी, इसको माइनस करना है, ये जो दिख रहा है बी को माइनस करना है। बी का 3 है। ठीक है, 1 मिनट, ये 4 लेकिन 4 दिन के बाद भी छोड़ देता है, 4 दिन के बाद भी छोड़ देता है। तो बी की यहाँ पे कितना है, 5 है। इसको भाग दे देना है, तो भाग देने के बाद 20 हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। अपनी कॉपी पे आप सजा के लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया। अब क्या दिया हुआ है, सी 3 दिन के बाद मतलब 3 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी में, 3 दिन मल्टीप्लाई कर दिया, श्योर कर दिया। आप कहोगे इसको हमें प्लस करना है पहले वाले को, तो पहले वाले को प्लस करना है। 7 और 12 कितने होते हैं, 7 और 12 कितने होते हैं, 72 होते हैं जी, 72 हम लिख लेंगे। और हम 20 में से माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारा, बी अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारा, 52 रह जाएगा, बिल्कुल 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं, थोड़ा। ए इस मल्टीप्लाई किससे करना था,
ये जो बचा था ए और सी, ए और सी, ए और सी से मल्टीप्लाई करना था, तो ए और सी की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। ये कितना है, ये कितना है 6, ये कितना है 4, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 10। तो 10 हमने इसको नीचे लिख लेना है। आप अपनी कॉपी पे अच्छे करके लिख लेना ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। आपने ना इसको ही काट लेना है, इसको ही काट लेना है। जैसे कि ऑप्शन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑप्शन पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गाइस, ऑप्शन पे हद से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको काटना भी तो है। ये 26 कट जाएगा, मतलब 2 बार में, मतलब 2 से आराम से 26 कट जाएगा। और ये 5 का आधा कितना, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा डेफिनेटली। तो 26 पॉइंट किसी में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, बी ऑप्शन में यही राइट आंसर हो जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सब कुछ। आप क्रम से लिख लेना जिस तरीके से लिखा हुआ है। अगर अगर लेकिन बाद में छोड़ रहा है उसको माइनस, और पहले छोड़ रहा है उसको प्लस कर देना, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। पहले वाले को प्लस कर देना है, बाद वाले को माइनस कर देना है बस, और गुणा करनी है। जिसकी एफिशिएंसी पूछिए उसकी एफिशिएंसी से गुणा करो, तो कुछ भी नहीं है गाइस, इसमें फटाफट करोगे आप, एकदम बिल्कुल कर दोगे आप। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी पढ़ के करते हैं। लास्ट बचा है, इसको भी करते हैं और फटाफट वीडियो को बंद करते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे वैज्ञानिक दिनों में काम करते हैं। पहले ए शुरू करके और ए और बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना समय दिनों में लगेगा। ए और बी काम क्रम से शुरू करते हैं, ठीक है। आप पढ़ लो, हम अभी तरीके से पढ़ते हैं, पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वैज्ञानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दिनों में पूरा करते हैं। पहले दिन ए ने शुरू किया करके और बी को पूरा करने में समय लग गया, ठीक है। आप पढ़ लो, हमने समझ लिया। अब जिस तरीके से हम आपको समझाएंगे वो आप समझो। आप, हमने समझ लिया, आपने भी समझ लिया होगा, बिल्कुल समझ लिया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने हमारी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप समझोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, ठीक है। आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है, जिस तरीके से मैं लिखूँ आपको भी फॉलो करना है। पहले तो मैं क्रम से लिख दूँगा सब चीज़ को, ठीक है, सब चीज़ को क्रम से लिख दूँगा मैं। ए और बी, ये 18 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है, ये 12 हो गया। ये हम लिख नहीं पा रहे हैं, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका हम 2 गुना कर देंगे 36, 18 का 36, और ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तुम श्योर हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये लकीर बना लेनी है, क्योंकि बात छोड़ने और चलने की हो रही है, ठीक है। बात छोड़ने और चलने की हो रही है, हमने लकीर बना लेनी है, ठीक है। पहले हमने पढ़ लेना है क्वेश्चन को। काम बेकामी के पहले ए करता है शुरू, फिर बी करता है, पहले ए करता है फिर बी करता है, पहले ए करता है फिर बी करता है, ठीक है। ये चीज़ चल रही है इसमें। तो हमने क्या करना है, हमने ए लिख देना है, ये 2 दिन करता है, फिर बी 3 दिन करता है, ठीक है। बीच में इसको डिस्टर्ब लगा देंगे जिससे हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर लगा देंगे, फिर ए करता है फिर बी करता है। इस तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। इनका हम पेयर बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। इन दोनों का 5 हो जाएगा, इन दोनों का 5 हो जाएगा। आप अपनी कॉपी पे लिखो सही करके, आप अपनी कॉपी पे लिख लो सही करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पेयर बना लिया हमने। अब हमने क्या करना है, हमने एक साइड पे लिख लेना है इसकी वैल्यू, 2 की जो ये है इसकी वैल्यू हमने लिख लेनी है साइड में, ठीक है, लिख लेनी है बिल्कुल। और इन दोनों को एक बार जोड़ के लिख देनी है साइड में, एक बार सिंगल करके लिख देनी है, एक बार जोड़ के लिख देनी है, जैसे कि मैंने लिख दी है। ये तो इसकी डे आ गया, ये डे आ गया, और इसकी एफिशिएंसी आ गई है, ये एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई इसकी, ठीक है। अब क्या करना है आपने ये 5 है, ये जो 5 दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, इस ए वाले में जोड़ देना है 7, फिर इसको ही 7 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 5 में भी 7 से गुणा कर देना है, 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बाद में समझा दूंगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या आपने क्या करना है, 14 यहाँ पे लिख देना है, ये वाला डे वाला, डे तो 14 आ गया,
अब 35 तो किसी ऑप्शन में इस तरीके नहीं दिया है। अब 35 का क्या करेंगे, आधा, 12 का आधा 6। तो हमने क्या करना है, हमने इसको 1/2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 को हम 1/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसको हम मिटा देंगे सबको। आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा, इसको हम मिटा देंगे डेफिनेटली। ठीक है, हमारा कहाँ तक ऑप्शन आ गया था हमारा, 1 मिनट हम आपको बताते हैं। यहाँ तक आ गया था 14/2 ये आ गया था। अब आपने हम किसको फॉलो करना है, ये 10 के बराबर है। अब 10 को 2 से काटोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 मतलब 10 को दो बार में काटोगे, 5 बार में कट जाएगा आराम से। ये 10 है, ये जो 1 है ये 10 के बराबर है। अब नीचे से भाग दोगे तो 5 आराम से हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली कट जाएगा। तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला, यही राइट आंसर हो जाएगा गाइस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा सब कुछ जो मैंने समझाया, ये नोट भी कर लिया होगा। ये थोड़ा टफ था मानता हूँ, धीरे धीरे मैं आपको सारे लेवल करा दूँगा। तो ऐसी कोई सी ट्रिक नहीं होगी जो हम यूज़ नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों में। जितना भी मैंने सीखा है सब बताऊँगा आपको, सब बताने की कोशिश करूँगा। तो आपने क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है, आपने सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट करना है मुझे। ठीक है, जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी और शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। मैं सारे एक दिन मतलब फ्राइडे एक चैप्टर लाते रहूँगा आपको। कोई चैप्टर बड़ा होगा तो 2 दिन लग जाएंगे, कोई चैप्टर छोटा होगा तो 1 ही दिन में ख़त्म। ठीक है, हर चैप्टर में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलेगा सीखने को, मतलब देखने को। और जब आप सीखे हुए होगे तो आप बहुत आसानी कर दोगे। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की तरह आपको समझाया मैंने। टीचर अपनी तरीके से समझाते हैं जल्दबाजी में, तो हमने एक स्टूडेंट की तरह समझाना है जिस तरीके से हम समझें। मैं सारी फीलिंग जानता हूँ स्टूडेंट की। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट की फीलिंग जानता है या बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, आप ना मुझे सपोर्ट करो, मैं ऐसी वीडियो आपको लाते रहूँगा। जब चैप्टर कवर हो जाएंगे फिर हम मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, पर डे। तो वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। तो थैंक यू सो मच। ठीक है।